मुकेश सहनी जी, आज तक पर आपका स्वागत है और मेरा सीधा सा सवाल है। बीजेपी के कई बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। मुकेश सहनी तैयार हैं इसके लिए? अभी तो हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रहा कि योगी जी या मोदी जी जय बोलने की बात है तो निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण देने का, वो जिस रोज मोदी जी दे देंगे उस रोज हम योगी जी और मोदी जी जय बोलेंगे। और जब तक हमारे अधिकार को हमको नहीं देंगे, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उस रोज तक उनसे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, स्वतंत्र और लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने समाज को हक अधिकार दिलाएंगे। जो यूपी के बड़े नेता हैं निषाद समाज के, डॉक्टर संजय निषाद, वो तो बीजेपी के ही साथ हैं और उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण भी देना होगा तो सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा है उनको कि यही सरकार आगे आने वाले वक्त में उनकी जो मांगे हैं। संजय साहब तो शायद अभी आए हैं 19 में बीजेपी के साथ आए, हम तो 2014 से हैं और 2014 से लगातार संपर्क में हैं। बड़े माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से, सबके संपर्क में रहे। अभी तक तो हमें आरक्षण मिला नहीं और तकरीबन ये 7 साल गुजर गया है। अब मुझे लगता है कि राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी अभी उनकी सरकार है, और उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो चाह नहीं रहे। अभी मुझे इस चीज का तो उम्मीद नहीं कर सकते कि लंदन में उनकी सरकार बनेगा और उसके बाद हमें बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में निषाद को आरक्षण मिलेगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नोनिया मलाह को, दिल्ली में आरक्षण सभी निषाद के सभी उपजाति को मिल रहा है, तो फिर बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी हमें स्पष्ट कर दे माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो मांग हम मांग रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, तो कल से ये मांग करना हम छोड़ देंगे। लेकिन जब अगर जायज मांग है, जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री है आपके, तो फिर समस्या किस बात का है? तो अभी तक नहीं हो रहा तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं आपकी बातों में। एक तरफ तो आप बिहार में सत्ता में बैठे हुए हैं, अब बाकी लोग तो सुनकर यही कहेंगे कि वहां पर तो सत्ता में बैठे हुए हैं और भौहें भी तरेर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं कि दो नावों की सवारी करना चाहते हैं मुकेश सहनी? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके सरकार चला रहे, उसी तरीके से हम भी समर्थन देके सरकार चला रहे। वहां की स्थिति अलग है और राज्य सरकार से अगर आरक्षण लेना रहता तो अभी तक हम ले लिए रहते, लेकिन राज्य से होना नहीं, यही केंद्र सरकार को काम करना है। और हमारी सिर्फ बिहार में हम लोग एक दूसरे को सहयोगी है, उसके बाद हमारी पार्टी स्वतंत्र है पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए और हर किसी पार्टी का विचारधारा और पार्टी स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी मेरे कहने से थोड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनके कहने से हम क्यों नहीं लड़े। हाँ, एक बात हो सकता है, वो आरक्षण के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसी तरीके से मन की बात करके घोषणा कर दे कि हम आरक्षण 2024 से पहले लागू कर देंगे, क्योंकि 24 तक केंद्र में सरकार है उनकी। अगर 24 से पहले आरक्षण लागू कर देते तो हम कल विड्रॉल कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हम उनके अच्छे मित्र बन के उनको मदद करेंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। और ऐसे अगर घोषणा नहीं करते तो हम तो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के निषाद समाज निषाद के बेटा के साथ खड़ा रहेंगे। बिहार के बाहर वजूद है क्या आपका? बीजेपी के कई नेता ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि यूपी में आएंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने पार्टी। यही वजूद तो हम ढूंढने के लिए आए हैं। ये मुझे भी 10 मार्च को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या वजूद है। इसके लिए किसी को तकलीफ किस लिए हो रहा है? अगर मेरी वजूद नहीं है तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी ये वजूद है तो ही तो घबरा रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी जय बोलना है, नहीं तो मिट्टी में मिल जाना है। तो भाई वो बड़े आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मिट्टी में मिला सकते हैं, उनकी निर्णय है। मेरी तो लड़ाई है अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते मिट्टी में मिल जाना, और किस लोगों को मिट्टी में मिलाना मुझे उसका परवाह नहीं है। हम तो स्पष्ट है कि आरक्षण लागू कर दे, मोदी जी जिंदाबाद करेंगे, योगी जी जिंदाबाद कहेंगे, और जब तक हमारा अधिकार जो नहीं देगा उसके लिए जरूरी पड़ा तो मुर्दाबाद भी कहेंगे।